कोविड में मार्केट में बहुत ज्यादा ओपनिंग्स थी। आई वुड से कि अभी जितनी ओपनिंग्स है उसके कंपैरिजन में 4-5x ओपनिंग थी। बट नाउ इफ यू लुक एट करंट सिचुएशन, अभी सिचुएशन क्या है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इफ यू हैव प्रॉपर स्किल सेट, गुड स्किल सेट, देन ओनली यू आर गोइंग टू गेट अ जॉब. So if you are hesitated with your interview, how to give an interview, so I think this will be one of the best podcasts that you will be having ever. So let's begin. हेलो सुमित. सो आज मेरे पास है ना आपके लिए बहुत सारे सवाल है. सेल्सफोर्स इकोसिस्टम में मैं बहुत टाइम से काम कर रहा हूँ, प्लस मेरे कैंडिडेट्स के बहुत सारे सवाल है. सो मेरे कुछ ऐसे सवाल है कि जिसमें जो फ्रेशर कैंडिडेट्स है वो इंटरव्यू कैसे फेस करे, एक्सपीरियंस कैसे इंटरव्यूज को फेस करे, आर्किटेक्ट्स की इंटरव्यूज कैसे क्लियर करे, ऐसे बहुत सारे सवाल है. सो आई नीड योर टाइम फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन. श्योर, देखते हैं अपन कि कितने सारे क्वेश्चंस आप लाए हैं एंड विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर ऑल दोस. परफेक्ट, डेफिनेटली सर. सो सर सबसे पहले तो मैं शुरुआत ही करूंगा फ्रेशर कैंडिडेट से, और उससे पहले मेरा ये है कि सर 2020 आज के डेट में सबसे पहले तो सेल्सफोर्स इकोसिस्टम इंटरव्यू पैटर्न में क्या क्या चेंजेस आए? देखो, इफ यू लुक एट कोविड में मार्केट में बहुत ज्यादा ओपनिंग्स थी. आई वुड से कि अभी जितनी ओपनिंग्स है उसके कंपैरिजन में 4-5x ओपनिंग थी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपनीज को डिजिटल होना था. जो भी कंपनी पेन एंड पेपर यूज कर रही थी, मैन पावर का प्रॉब्लम हो रहा था. So what they did is they implemented Salesforce CRM, और वो भी एकदम 5x. तो मार्केट में रिसोर्स का क्रंच हो गया. तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एट दैट टाइम व्हेन वी वर गिविंग अ ट्रेनिंग ऑन Salesforce प्लेटफॉर्म, हम ट्रेनिंग का 10-15% पार्ट कवर कर लिया. हम बोलते उसको लुकअप मास्टर डिटेल, थोड़ा इनिशियली पार्ट होता है ये. उतना करके भी लोगों को जॉब लग रही थी. ओके. बट नाउ इफ यू लुक एट करंट सिचुएशन, अभी सिचुएशन क्या है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. राइट. If you have proper skill set, good skill set, if you are hands on, you know how to design the system, 2-3 options पता है आपको, कौन सा बेस्ट ऑप्शन है, then only you are going to get a job. तो चीजें तो बहुत चेंज हुई है. उतना ही फास्ट जैसे ही वो कोविड वाला एरा एंड हो गया, तो मैंने बहुत सारे लोगों के ले ऑफ भी देखे हैं, बिकॉज उनके पास वो रिक्वायर्ड स्किल सेट नहीं था. बस क्लाइंट को दिखाने के लिए, हेडकाउंट के लिए रिक्रूट किए गए लोग थे. राइट. मेनली 10 लोग की टीम है, वो तो 2-3 लोग ही मेन जो परफॉर्मर होते हैं, उनकी स्किल सेट अच्छी हुई, और जो बैड परफॉर्मर थे हमने देखे, वो भी उनका भी ले ऑफ होते हुए देखा. परफेक्ट. तो सर इसमें ना मेरे को एक और सवाल आया. जैसे अभी मैं HR बैकग्राउंड से हूँ, सो उसमें कैसा होता है कि हमारी तो एक कोर टीम होती है. जैसे अभी किसी फ्रेशर का भी अगर रिक्रूटमेंट या तो फिर ओपनिंग्स होता है, या फिर आप मान लो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स का भी होता है, सो यूजुअली तो पोर्टल्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं. बट अभी कैसा हो रहा है ना कि लिंक्डइन भी जॉब के मामले में इट्स अ कंप्लीट सोशल प्लेटफॉर्म फॉर द जॉब सेक्शन. सो अभी ऐसा हो रहा है कि इफ सेल्सफोर्स के लिए अगर किसी ने रिक्वायरमेंट डाल दी, रिक्रूटर के ईमेल पे 1000+ प्रोफाइल्स रहते हैं. ये वाले इंडिकेशन को हम लोग क्या समझे? और उस 1000 में से 50% प्रोफाइल फेक होती है. राइट. एग्जैक्टली. जिन्होंने कभी काम किया ही नहीं है. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड से कि जब भी हम क्लाउड इंटेंडेंट्स, एक्चुअल सेल्सफोर्स इंप्लीमेंटेशन कंपनी, उसके लिए रिक्रूटमेंट करते हैं, वी ऑलवेज फोकस ऑन लिंक्डइन कैंडिडेट्स बेस्ड ऑन नेटवर्क. राइट. इनके प्रोफाइल गो थ्रू करते हैं, देखते हैं कि इनके रिज्यूम में क्या प्रोजेक्ट्स लिखे गए हैं. राइट. उतना सर्टिफिकेशन मैटर नहीं करता है. बहुत लोग, मैं तो लोगों को देखता हूँ 10x 15x 20x लोग देखता हूँ, लेकिन उतना नॉलेज नहीं होता है. सो रिज्यूम देखते वक्त कीवर्ड्स, फॉर एग्जांपल मोस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटीज जो मार्केट में, दैट इज इनटू डेवलपमेंट, एपेक्स, LWC, कॉल इन कॉल आउट इंटीग्रेशंस, रेस्ट, सोप, कुछ कंडीशन में. तो ये ओपनिंग ज्यादा होती है, तो ये कीवर्ड्स पहले ढूंढते हैं अपन, इसमें क्या है. एट द सेम टाइम कुछ अगर एक्सपीरियंस वाली ओपनिंग है, फॉर एग्जांपल एज यू से कंसल्टेंट, आर्किटेक्ट, कुछ क्लाउड भी रिक्वायरमेंट होती है. जैसे मे बी सेल्स क्लाउड, सर्विस क्लाउड तो कॉमन हो गया. मे बी उसके ऊपर कोई समवन इज लुकिंग फॉर वेलोसिटी, और मे बी मार्केटिंग क्लाउड ऑल्सो. टोटल डिफरेंट हो गया मार्केटिंग क्लाउड, लेकिन कॉमर्स क्लाउड, फाइनेंशियल सर्विस क्लाउड, एजुकेशन क्लाउड, बहुत सारे ऑटोमेटिव क्लाउड रिसेंटली हम उस पर भी काम कर रहे हैं. तो ऐसे बहुत डिफरेंट कीवर्ड्स जिसमें समझ में आता कितना स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जब आई वुड से शॉर्टलिस्ट करते हैं हम रिज्यूमे, तो नाउडेज HR को ये भी इंस्ट्रक्ट करते हैं कि इनिशियल वो कुछ क्वेश्चनर दे देंगे उनको, 5-10 क्वेश्चंस, जिससे समझ में आए कैंडिडेट ने कितना काम किया. तो एक फिल्टर क्राइटेरिया वहां भी ऐड करते हैं. एक छोटा सा एग्जांपल कि
अभी रिसेंटली मैंने मेरी लास्ट एक पोस्ट डाली थी लिंक्डइन पे अबाउट अपॉर्चुनिटी इन सेल्सफोर्स इकोसिस्टम, और वहाँ बताया गया था कि इन द सब्जेक्ट वी आर लुकिंग फॉर नेम एंड देन ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, देयर क्लाउड, ऐसा कुछ फॉर्मेट दिया था। मैं बता रहा हूँ उनमें से 80-90% रिज्यूम ने कुछ भी नहीं, सेल्सफोर्स अपॉर्चुनिटी ऐसे उन्होंने सब्जेक्ट लाइन लिखा। ऐसा होता है सर, मेरे साथ भी वैसा बहुत बार हुआ है। अगर मैं कोई अपॉर्चुनिटीज वगैरह डालता हूँ, सो बेसिकली मेरे को है ना लाइक्स कमेंट से कोई लेना देना नहीं है, बट स्टिल मैं तो बोलता ही नहीं हूँ कि आप मेरे को कमेंट करो। रिसेंट पोस्ट मेरा 300 कमेंट्स गया और 140 लाइक्स है। इवेंचुअली वो डिस्कशन नहीं है, बट स्टिल आई डोंट नो कि मतलब कैंडिडेट पढ़ना चाह रहे हैं नहीं चाह रहे, और शुड वी मेंटेन द लिंक्डइन और नॉट। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर सब लोगों ने ये फॉलो कर लिया होता फॉर्मेट तो कितना आसान था। जस्ट बाय लुकिंग एट अ सब्जेक्ट, राइट, हमको चीज समझ में आ गई होती कितने इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, वी आर लुकिंग फॉर सम स्पेसिफिक प्रोफाइल, तो हम इसको सॉर्ट करना आसान हो गया। बट वही है कि लोग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर रहे हैं। सो इफ समवन इज लुकिंग फॉर जॉब अपॉर्चुनिटी, तो हमने है ना सारे इथिक्स, राइट, एट द सेम टाइम स्टैंडर्ड्स भी फॉलो करने चाहिए। आपको लगता है सर ये इंडिया में फॉलो होगा? होता है, प्रोफेशनल्स करते हैं। इफ समवन इज लुकिंग फॉर गुड अपॉर्चुनिटी, अच्छा पैसा चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, राइट, डेफिनेटली एक्सपीरियंस लेवल पे तो होता है। ओके, नाउ सर इससे मैच्योरिटी दिखती है इन शॉर्ट। राइट, एग्जैक्टली। तो सर अभी है ना मेरे को यही चीजें थोड़ा सा इंटरव्यू की तरफ शिफ्ट करना है। जैसे अभी जो यूजुअली फ्रेशर्स के लिए जो इंटरव्यूज होते हैं, सो यूजुअली कैसा होता है ना सर, जो फ्रेशर कैंडिडेट होता है, फ्रेशर कैंडिडेट इंटरव्यू को एक नॉर्मल इंटरव्यू की तरह ही समझता है, बट द मोमेंट ही सिट्स ऑन अ फर्स्ट इंटरव्यू, उसको फिर है ना बूम जाता है, ऑग ओपन करो, जस्ट ट्राई टू गिव मी द कोड, एंड देन ही इज कंप्लीटली कोलैप्स एट दैट सिचुएशन। और ये सिनेरियो में ऐसा हो जाता है कि बहुत सारे लोग, मैंने खुद ने देखा है, एक तो वो इंटरव्यू वहीं पे लेफ्ट कर देते हैं, या फिर पता नहीं फिर हैंग वगैरह, दे ट्राई टू डू एन एक्टिंग। सो ये सिनेरियो में मैं चाहूंगा कि आप फ्रेशर्स लोगों को मतलब किस तरह से प्रिपेयर होके जाना चाहिए। आई विल टेल यू वन थिंग। नाउ सपोज आई एम अ टीम लीड, ओके, और मेरे कंपनी में कुछ ओपनिंग्स है मेरे प्रोजेक्ट में, एंड आई वांट टू हायर अ फ्रेशर। तो नॉर्मली अब देखो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से ये लोग क्या करेंगे, फ्रेशर हायर करेंगे सेल्सफोर्स का। एंड दिस कॉल्ड एज प्लग एंड प्ले मॉडल, यानी किसी को हायर करना है, डायरेक्ट प्रोजेक्ट पे डिप्लॉय करना है, मे बी 10-15 डेज की ट्रेनिंग भी डिप्लॉय करना है। यही है। अब मैं उसको थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछ के क्या करना है, मुझे मेरे क्लाइंट के सामने उनको पूछेगा व्हाट इज ट्रिगर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट्स इन ट्रिगर, ये सब मैटर नहीं करता है। इन द रियलिटी क्या होगा कि एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आएगा क्लाइंट की तरफ से, एंड वी हैव टू गिव अ सॉल्यूशन ऑन दैट। नई सॉल्यूशन देगा, सॉल्यूशन हम सीनियर लोग देंगे, लेकिन इंप्लीमेंट तो उसको करना है, राइट। तो हमको देखना है कि वो इंप्लीमेंटेशन करते वक्त क्या क्या चीज सोचता है, राइट। इसलिए ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। उस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन किस तरह से होगा, थोड़ा सा आप मेरे को एक ग्लिम्स दोगे उसका? सो फॉर एग्जांपल अभी आप देखोगे नॉर्मली विल आस्क देम टू राइट अ कोड। अब मैंने उनको बोल दिया कि सपोज नॉर्मली कस्टम रोल अप के कोड लिखवाते हैं, बिकॉज देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस इन ऑर्डर टू अचीव दैट। ओके, वांट टू सी द अप्रोच। इंटरव्यू बोलेंगे कि इफ वी डोंट वांट टू यूज दिस देन व्हाट डिफरेंट ऑप्शंस वी हैव। तो ऐसे कितने डिफरेंट ऑप्शंस वो देता है, फिर उसको पूछेंगे कि व्हिच वन दैट पर्टिकुलर पर्सन फील कि बेस्ट है। एट द सेम टाइम जो कोड जिस पैटर्न से लिखते हैं ना, इफ लिखा किसी ने, उसके बाद जो कर्ली ब्रेस देंगे अपन, पहले राउंड ब्रेसेस फिर कर्ली ब्रेस, तो वो कौन से पैटर्न में कैसा कोड लिख रहा है, कितना उसने काम किया हुआ, कितना हैंड्स ऑन है, ये सब समझ में आ सकता है। ओके, जस्ट बाय लुकिंग एट मे बी वेरिएबल नेम, लिटरल नेम्स, फंक्शन मेथड नेम, जो कुछ है ये सब देख के ये सब एक्सपर्टाइज समझ में आती है, बिकॉज एट द एंड दैट पर्सन नीड टू डिलीवर व्हेन एक्चुअली वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट। राइट। सो इसमें तो सर चलो ये वाली बात तो हो गई। अभी कैसा होता है कि ये कस्टम ऑब्जेक्ट्स और जो भी SOQL, थोड़े बहुत टर्म्स सर मुझे भी पता है, राइट, HR को पता होना चाहिए। राइट। सो उसमें सर कैसा होता है कि मैंने भी ऐसे बहुत बार कैंडिडेट्स देखे हैं। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन आ गया, उसके बाद को जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है तो शायद वो कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाता है, बट बहुत सारे कैंडिडेट्स है ना, उसको है ना फिर एक तो ट्राई करते उसको पूरा आंसर देने का, नहीं आई शुड बी लुक कॉन्फिडेंट, नहीं वाला सेगमेंट नहीं आना, तो एक तो कैंडिडेट नहीं बोल देना चाहिए सीधा साफ, या फिर उसने कोशिश करना चाहिए, या फिर उसने परमिशन लेके कोशिश करना चाहिए, क्या सिनेरियो हो सकता है? आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, इसका कोई थंब रूल नहीं है। अच्छा, ये सिचुएशनल है।
फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कौन इंटरव्यू ले रहा है. सो फॉर एग्जांपल मुझे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, कंटिन्यूअस क्वेश्चन पूछ रहा है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 मुझे है कि व्हाट इज रिकॉर्ड टाइप, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स, पूछ रहा है कि व्हाट ऑप्शंस आर अवेलेबल इन फ्लो. मे बी ऐसे क्वेश्चंस है तो आप समझ लो ये बंदा कहीं तो भी क्वेश्चन प्रिपेयर किया है, या फिर ये थोड़ा सा फंक्शनल होगा, इतना टेक्निकल नहीं होगा. आर्किटेक्ट या फिर लीड्स जो है वो थोड़े सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस पूछते हैं. तो फर्स्ट पहले आइडेंटिफाई कर लो ये कौन सी कैटेगरी में इंटरव्यूअर, ये प्रोजेक्ट मैनेजर वाला लेवल पे है या फिर एकदम टेक्निकल है. टेक्निकल पर्सन के सामने आप गेस कर सकते हो. आई विल टेल यू हाउ. अब मैंने पूछा कि सामने कि टू बी वेरी ऑनेस्ट आई डोंट नो एग्जैक्ट रीजन व्हाई दिस पर्टिकुलर थिंग हैपेंड, बट कैन आई गेस. ऐसा हो सकता है. मैंने बोला सिचुएशनल है, राइट. अब नाउ वो सामने वाला में भी यही देखना चाहता है कि क्या डिफरेंट ऑप्शंस से सामने टेबल पे पुट करता है, राइट. तो वी कैन गिव आंसर ऐसे वक्त में. राइट. लेकिन अगर बहुत ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा है ऐसे वक्त अपन ने रुक जाना है कि नो, क्योंकि उसको क्या गलत आंसर दिया. हाँ. तो बेटर है वहां पे अपन गलत नहीं दिखे, अपन बोला कि नहीं आई हैवंट वर्कड ऑन दिस, तो ये बेटर ऑप्शन रहेगा. और सर इसमें ना एक और सिनेरियो मैंने देखा है कि जैसे सपोज मैं किसी का इंटरव्यू ले रहा हूँ या फिर आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हो, आपने भी कभी ना कभी ये चीज ऑब्जर्व करी होगी कि अगर आप एक सवाल पूछते हो ना तो कैंडिडेट है ना उसको लंबा खींचने की कोशिश करता है. सो मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है और वो सिनेरियो में कैंडिडेट को हमें रिजेक्ट करना होता है. सो ऐसे कैंडिडेट्स के लिए हमारे लिए हम लोग मतलब उनको क्या बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट एडवाइस दे सकते हैं, बिकॉज आई फील मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट. मुझे लग रहा है कि एकदम लगता है नॉर्मली कि एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स होने चाहिए. ठीक है. Whenever we are giving an answer, it should include some example. Maybe we need to relate that particular question with some problem statement in our project. और हमने वो explain करने की कोशिश करनी चाहिए. तो सर इसमें मेरा अगला सवाल ये है कि एक फ्रेशर के इंटरव्यू में उसने खुद को इंट्रोड्यूस कैसे करना चाहिए, इसकी क्या अहमियत है? स्टोरी टेलिंग ज्यादा जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? नाउ ये जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, राइट, ये क्वेश्चन सबसे पहले तो लोगों को बहुत कॉन्शियस होते हैं इंटरव्यू में, थोड़ा नर्वस फील करते हैं, तो उनका थोड़ा कंफर्टेबल फील कराने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है. अब देखो क्रिकेट में जब क्रिकेट खेलते हैं, अगर आप देखो सहवाग को अगर राइट साइड को बॉल मिल गया, अगर उसके एरिया में बॉल है तो वो क्या करेगा, उठा के मारेगा. तो यही सेम क्वेश्चन हमारे पास भी आ गया. इंट्रोड्यूस, ये तो आना ही है क्वेश्चन. हमने तो एकदम प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए इसको. एक छोटा सा एग्जांपल दोगे सर उस पे? फॉर एग्जांपल मेरा नाम क्या है, also if I did some certification, वो currently if I'm working somewhere, maybe doing some internship, तुमने वो बताना चाहिए, right? अब मेरे फैमिली मेंबर क्या करते हैं, इसमें कोई इंटरेस्ट है क्या उनका? कुछ रीजन नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है. Where I'm from, ये भी मेरे ख्याल से उतना मैटर नहीं करता है. तो then we should tell them कि what different areas worked on. Like in Salesforce admin, what different topics I know, right? In development हमने Apex पे काम किया है क्या, LWC पे काम किया है क्या, कुछ कॉम्प्लेक्स इंप्लीमेंटेशन किया है कि हमने कौन से Salesforce के क्लाउड कौन से डोमेन में काम किया, मे बी एजुकेशन और मे बी फाइनेंस और मल्टीपल. यानी हमने उनको बता दिया कि दीज आर द थिंग्स व्हिच आई हैव वर्कड ऑन. इतनी बड़ी इकोसिस्टम में पूरा का पूरा नॉलेज होना पॉसिबल है क्या? नहीं. तो मैंने बता दिया कि इस सेट ऑफ चीजों पे मैंने काम किया, आप मुझे इस पे अब इंटरव्यू लो. राइट. तो हमने इसको बहुत प्रॉपर तरीके से पुट फॉरवर्ड करना चाहिए. राइट. तो अभी सर इसमें ये वाला सेगमेंट तो हो गया. अभी मैं उन चीजों की बात कर रहा हूँ जो अभी स्टार्टअप कंपनीज है. स्टार्टअप कंपनीज के यूजुअली फाउंडर्स ही इंटरव्यूज लेंगे, जो कि आई थिंक आर्किटेक्ट्स होंगे. तो एक कैंडिडेट ने वो आर्किटेक्ट का प्रेशर कैसे हैंडल करना चाहिए वो इंटरव्यू में? अगर आर्किटेक्ट है, 10-15 साल का एक्सपीरियंस होगा, तो वो तो जज कर लेगा आपको कितना आता है. राइट. हमने अपने आंसर्स थोड़े से टेक्निकल रखने, वापस मैं बोलूंगा कि हरदम बोलता हूँ एग्जांपल्स, ये बहुत जरूरी है. एग्जांपल्स हमने ज्यादा पुट करने हैं. एट द सेम टाइम हमने दिखाना चाहिए कि हमारी लर्निंग की एबिलिटी है, क्योंकि इंटरव्यू में ऑफकोर्स ऐसे कुछ क्वेश्चंस तो आएंगे जिनका आंसर नहीं आना है. राइट. बट अगर हमने थोड़ा सा ऐसा एटीट्यूड दिखा कि दिस इज समथिंग आई डोंट नो, बट मे बी आई विल गो थ्रू दैट. राइट. तो ऐसे वक्त चीजें थोड़ी आसान हो जाएगी. तो अभी सर एक मेरा उसमें एक लास्ट क्वेश्चन है. सबके लिए एक चीट कोड क्या होगा एक परफेक्ट सेल्सफोर्स एनवायरनमेंट में किसी फ्रेशर को अगर घुसना है? एक उनके लिए प्रॉपर चीट कोड क्या होगा जहाँ पे उनको मतलब जो कोई प्रिपेयर नहीं करता बट हमेशा पूछी ही जाती है? आई विल टेल यू कि इफ यू आर रियल लुकिंग फॉर गुड अपॉर्चुनिटी एज अ फ्रेशर इन द मार्केट, राइटिंग अ ट्रिगर इज मस्ट. ट्रिगर
आपकी कोडिंग स्किल्स उसे समझ में आता है, कितना अच्छा आप कोड लिख रहे हो। दूसरा, आपकी थिंकिंग कितनी क्लियर है, आप बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो करते कि नहीं, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हो कि नहीं। तो मैं हरदम बोलता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि सपोज आपको ट्रिगर लिखने आ गया तो पकड़ लो कि 70-60% तो आपने लड़ाई जीत ली है। तो सर मैं फ्रेशर के हिसाब से समझना चाहूंगा कि मतलब इस ट्रिगर हो गया जो कि उनके लिए बेसिक वो तो आना ही चाहिए, उसमें फिर LWC एपेक्स भी आता है साइमल्टेनियसली, किया वो फिर पूरा थ्योरेटिकल में चला जाता है या फिर उसमें इंटीग्रेशन में भी आता है? देखो, इवन दिस ट्रिगर इज अ पार्ट ऑफ एपेक्स कोड। ओके, ठीक है, मैं स्पेसिफिक टॉपिक बता रहा हूँ। अभी मुझे बताओ 30 मिनट्स का इंटरव्यू है, मैं उसे 25 मिनट्स कोड लिखवाऊंगा क्या? हार्डली 5-10 मिनट दे सकता हूँ। तो इतने कम टाइम में अपन ट्रिगर ही लिखवा सकते हैं कि उसका समझ स्किल जज करने के लिए। LWC लिखाऊंगा बहुत टाइम चल जाता है, तभी भी कुछ कुछ केस में थोड़ा मोटा अपन लिखवाते भी है, बट आई वुड से 90% टाइम तो आपको ट्रिगर ही लिखाना है, क्योंकि मिनिमम टाइम में अपने को जज करना है कि ये मेरे प्रोजेक्ट में काम कर पाएगा कि नहीं। बराबर, दिस विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दैट इंटरव्यू। सपोज एज इंटरव्यू मैंने उनको हायर कर लिया एंड वो डिलीवर नहीं कर रहा है, एट दैट क्वेश्चंस तो मुझ पे आएंगे, राइट। तो इंटरव्यूअर के मन में पहले ये थॉट होता है कि द पर्सन व्हिच वी आर हायरिंग, राइट, तो दैट पर्सन शुड बी एबल टू परफॉर्म once that particular person is inside the organization। तो ये these things are very important। तो सर ये अभी आपने जो चीज बोला परफॉर्म, तो एक आप फ्रेशर से क्या परफॉर्मेंस चाह रहे हो सर उसमें? बता रहा हूँ, इको सब कुछ चेंज हो रहा है, राइट। सो इफ सपोज कंपनी इंडिया के प्रोजेक्ट्स लेती है, राइट, तो आप देखोगे कि बहुत बड़ी मार्जिन नहीं होती है, राइट। अगर यूएस के प्रोजेक्ट्स है तो यू नो सिचुएशन उतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है जैसी कुछ सालों पहले थी, तो एक्सपेक्ट करेंगे आपसे, मे बी आपने ज्वाइन किया विद इन अ मंथ आपसे डिलीवरी एक्सपेक्ट करेंगे, तो आपका वापस आपका लर्निंग साइकिल फास्ट होना चाहिए, डिफरेंट क्लाउड्स पढ़ने होंगे, बिकॉज कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग लिया आपने, राइट, तो दैट विल बी ओनली अप टू सर्टेन एरियाज। एक्चुअल हैंड्स ऑन में बहुत सारी एडिशनल चीजें रहेगी। जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट है और जो एक फ्रेशर कैंडिडेट्स है, एक्सपीरियंस में मान के चल रहा हूँ सर 3 years डाउन द लाइन, और फ्रेशर्स, इनके इसमें यूजुअली डिफरेंस क्या होता है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, बस जो 3 year एक्सपीरियंस है उनसे उनके प्रोजेक्ट के बारे में ज्यादा डिटेल में पूछा जाएगा। एट द सेम टाइम ज्यादा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पुट फॉरवर्ड होंगे, अदरवाइज टॉपिक्स तो ऑलमोस्ट सेम ही है। जो बेस लेवल पे इंटरव्यू लेना है, we have to ask about basics of Apex, object oriented programming पूछनी होगी, उसके अलावा बैच Apex, ट्रिगर, टेस्ट क्लास, राइट, इंटीग्रेशन में भी रेस्ट, सोप पे काम किया, सोप एक्सपीरियंस में, और LWC में कंपोनेंट कम्युनिकेशन, बेस्ट प्रैक्टिसेस, राइट, ये सब बेसिक दोनों चीज में तो कॉमन ही है, ऐसा एक्सेस बहुत फर्क नहीं है। बट अगर कोई फ्रेशर है थोड़ा एक्सेप्ट कर लेंगे लोग आंसर्स, अगर प्रॉपर नहीं दिए हमने, प्रॉपर मींस प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड नहीं हो तो, whereas इन एक्सपीरियंस अपने को आंसर्स थोड़े स्ट्रक्चर्ड, थोड़े मैच्योर्ड दिखने चाहिए, एग्जांपल्स थोड़े और प्रॉपर होने चाहिए, इतना ही डिफरेंस है। अदरवाइज आपको लग रहा होगा कि एज अ फ्रेशर एकदम सिंपल इंटरव्यू होगा और एक्सपीरियंस बहुत टफ होता होगा, ऐसा नहीं है, राइट, है ना। ये पकड़ लो कि 15-20 वाला फर्क है, राइट, बहुत बड़ा गैप नहीं होगा। 3 year एक्सपीरियंस, इफ यू आस्क मी 8 year एक्सपीरियंस, फर्क आ जाएगा। क्वेश्चन विल बी ऑल्सो अबाउट प्रोसेस, also about deployment, also customer interaction, right, तो वहां पे years of experience बढ़ गए, तो वहां पे वो है solutioning, design patterns, तो questions change हो जाएंगे, right, but 3 year और fresher standards आप पढ़ लो 15-20 जो मैंने बोला परफेक्ट नंबर बोला है, right। तो ये तो सर हो गए इनकी डिफरेंसेस के बारे में। तो अभी सर इसमें आपने फ्रेशर और इसका तो एक्सपीरियंस बता दिया, बट अभी इसमें ना मेरे को एक चीज में और बात करनी है आपसे कि फ्रेशर कैंडिडेट और एक्सपीरियंस कैंडिडेट, अभी हम फ्रेशर से पहले शुरुआत करते हैं कि फ्रेशर कैंडिडेट उसके फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड निकल जाते हैं ना, तो कॉन्फिडेंट फील करता है, 2 से 3 इंटरव्यू देना कॉन्फिडेंट फील करता है, तो उसके बाद उसकी एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ जाती है। सो 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक है ना सर, मैंने एक ब्रैकेट देखा हुआ है, बट स्टिल कैंडिडेट थिंक्स लाइक कि मेरे को 11 लाख से 12 लाख का पैकेज चाहिए फ्रेशर टर्म में। सो वो ट्रैक पे सही है या भटक रहा है? उसने IIT में जाना चाहिए। ठीक है, वो फिर ना अपने काम का नहीं है। नहीं, 12 लाख 11 लाख फॉर अ फ्रेशर, ये वैलिड डिमांड नहीं है। आई थिंक इनिशियली इफ समवन इज फ्रॉम नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज, राइट, बैकग्राउंड, तो मुझे लगता है कि 3-4 लाख 5 लाख यहाँ तक एक्सपेक्ट करना चाहिए। ऑल्सो यू सेड कि 4-5 इंटरव्यू एक कंपनी,
इतने इंटरव्यू मैं नहीं देखता हूँ, नॉर्मली मैं देखता हूँ कि L1 L2 और सेल्सफोर्स में ऑनेस्टली HR इंटरव्यू नॉमिनल बस नाम के लिए होता है। नहीं सर, वो तो अभी बहुत सदियों से चल रहा है ना सर, काउंटर ऑफर लेना, काउंटर ऑफर देना, वैसे करके एक्सपीरियंस में थोड़ा सा ज्यादा होगा, है ना, एज अ फ्रेशर तो नहीं। मार्केट में है ना डिमांड और सप्लाई में डिफरेंस है, तो यहाँ पे कंपटीशन भी है, बट जावा वाला नहीं, ओके। सेल्सफोर्स वाला कम कंपटीशन है। अभी सर आपने डिमांड एंड सप्लाई की बात निकाली ली है, तो मैं वापस से ये चीज आपसे अभी समझना चाहूंगा कि हालात कैसे बदले हैं 2020 से, जो कि मेरा सबसे पहला सवाल था, 2020 से तो अभी तक। देखो पहले है ना ओपनिंग्स है ना एकदम ऐसी नॉर्मली फ्लोट होती हुई दिखती थी, राइट। अभी वी हैव टू रीच आउट टू एचआरस, ठीक है, और एंड आल्सो एट द सेम टाइम कोई कंपनी को ना एक साथ 200 लोगों का इंटरव्यू लेना नहीं है, राइट। सिंपल तरीका होना चाहिए कि कोई भी इंस्टीट्यूट, फॉर एग्जांपल एट क्लाउड इंटेलेक्ट, हम सिर्फ 5-5, 6-6 कैंडिडेट्स ही भेजेंगे कंपनी को, लेकिन बेस्ट भेजेंगे, 50% सक्सेस रेशो हो जाता है, राइट। इफ दे आर लुकिंग फॉर 3 कैंडिडेट, 6-7 भेज दो, 3 सिलेक्ट होके आ जाएंगे, एज सिंपल एज दिस। बट कौन से 3 भेजो, कौन से 6 भेजो, जो बेस्ट है, बेस्ट, राइट। तो उनका टाइम बचा और अपने कैंडिडेट सिलेक्ट हुए, विन विन फॉर बोथ। तो सर एक लास्ट उसमें मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा कि आपके लिए बेस्ट क्या है? एक थोड़ा एलाबोरेट करो आपका क्वेश्चन। आपने बोला बेस्ट कैंडिडेट भेजो, तो आपके लिए बेस्ट कैंडिडेट क्या है? देखो मेरे लिए बेस्ट कैंडिडेट वो है कि जिसको लर्निंग नई नई चीज सीखनी है, राइट। बिकॉज जब इनिशियल जब स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, विच इज टोटली ओके, बट विलिंगनेस होना चाहिए। जैसे मैं आजकल देखता हूँ कि लोग 7 o'clock वॉच में देख के घर जाते हैं, हमने ऐसा काम नहीं किया, हमने बहुत काम किया, राइट। हमने 16-17 आवर्स तो कॉमन ही थे, 15-16 आवर्स। तो अगर हमको नई नई चीज लर्निंग करनी है तो वी हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम। थैंक यू सो मच सुमित, दिस वाज द ओनली फ्रेशर क्वेश्चंस दैट आई हैव कवर्ड टुडे। सो इसके बाद मेरे पास एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के बहुत सारे क्वेश्चंस है, सो वो सारे क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट सेशन में आपके साथ कवर करना पसंद करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू विनीत, थैंक यू, बाय।